जय लक्ष्मी माता नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। नवशिव एस्ट्रो में आपका स्वागत है और आज हम लोग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, खास करके वृश्चिक राशि वालों के बारे में। दोस्तों, अगर आपके वृश्चिक राशि है या आपके किसी अपने की वृश्चिक राशि है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो राहु केतु के राशि परिवर्तन होने वाले हैं, उसका प्रभाव हमारे वृश्चिक राशि वाले दोस्तों के जीवन पर किस तरह पड़ने वाला है। राहु केतु की अगर दोस्तों बात की जाए तो राहु केतु को ज्योतिष में कोई बहुत अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है और राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होता है, ये ज्योतिष के अनुसार एक बड़ी घटना होती है। ये घटना ये इंडिकेट करती है कि जीवन में आने वाला समय कैसा रहने वाला है। सदैव राहु और केतु के राशि परिवर्तन के कुछ अच्छे प्रभाव होते हैं और कुछ बुरे प्रभाव होते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के ऊपर इसके प्रभाव क्या होंगे, कितना प्रभाव हो सकता है, क्या लाभ होने वाले हैं इस परिवर्तन से, क्या हानि होने वाली है, कहाँ पर आपको सावधानी बनाकर रखनी है, क्या उपाय करने चाहिए, प्रैक्टिकल उपाय और क्या एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करने चाहिए जिससे कि इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन के ऊपर ना हो। दोस्तों, इस सारी चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के अपडेट नोटिफिकेशंस के रूप में मिलते रहें। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं, लेकिन उसके पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि राहु केतु क्या करते हैं, क्या प्रभाव डालते हैं और वृश्चिक राशि वालों के साथ इनका रिश्ता कैसा होता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष के अंदर 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें 7 ग्रह तो ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है, यानी कि इनका कोई फिजिकल अस्तित्व बहुत ज़्यादा नहीं होता है। ये एक छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हिंदू एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि जब सागर मंथन हुआ था तो वहाँ पर विष भी निकला था और अमृत भी निकली थी। अमृत भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर देवताओं को पिलाई थी और उसमें एक दैत्य आकर देवताओं के मध्य बैठ गया था। जब भगवान विष्णु ने देखा कि ये दैत्य है, अगर ये अमर हो जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा, तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सर काट दिया और सर का भाग राहु और धड़ का भाग केतु बना। तो ये मैथोलॉजिकल चीज आती है, यानी कि यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि इसे एक राक्षस ग्रह के रूप में जाना जाता है। समान रूप से दोस्तों ये माना जाता है कि राहु केतु खराब फल देते हैं, उसमें राहु ज़्यादा डेंजर होता है और केतु उतना नहीं होता है। हालाँकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसे भी आती हैं जब राहु केतु भी शुभ फल देते हैं और कलयुग में तो राहु को राजा माना जाता है। तो अगर राजा खुश हो जाए तो बहुत कुछ दे सकता है। तो सदैव ये चीज़ सत्य नहीं होती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम मानेंगे तो राहु केतु थोड़ा कष्ट देने वाले, तनाव देने वाले ग्रह ही माने जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के साथ राहु केतु के संबंध कैसे आए, तो मैं कह सकता हूँ कि राहु और केतु के संबंध वृश्चिक राशि वालों के साथ बहुत अच्छे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि राहु और केतु आपकी राशि के स्वामी मंगल के शत्रु हैं। यानी कि राहु केतु का बहुत ज़्यादा प्रेम आपको नहीं मिलता है और मैक्सिमम रूप से ये तनाव ही आपको देते हैं। अब बात ये आती है कि राहु और केतु अपनी राशि को कब बदलेंगे और कहाँ पर जा रहे हैं। उसके पहले ये जानना जरूरी है कि वर्तमान समय में कहाँ पर हैं। 12 अप्रैल 2022 को राहु ने अपनी राशि को बदला था और वो मेष राशि में आया था और केतु तुला राशि में आया था। यानी कि वर्तमान समय में अगर देखें तो राहु आपके छठे घर में विराजमान है, जो कि रोग का, कर्जे का, बीमारी का, सेवा का होता है, नौकरी का होता है। केतु आपके 12वें घर में विराजमान है, यानी कि तुला राशि आपके 12वें घर में आती है, तो केतु कहाँ है? आपके 12वें घर में है। अब राहु और केतु अपनी राशि को बदलेंगे। समान रूप से दोस्तों क्या होता है कि सभी ग्रह आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने का मतलब क्या है? आगे की ओर बढ़ने का मतलब क्या है कि ज्योतिष शास्त्र में 9 राशियाँ होती हैं, चाहे कोई वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे इंडियन एस्ट्रोलॉजी हो। सु मेष राशि नंबर 1, वृषभ 2, मिथुन 3, कर्क 4, सिंह 5, कन्या 6, तुला 7, वृश्चिक आपकी राशि 8वें नंबर की है, धनु 9वीं राशि, मकर राशि 10वीं राशि, कुंभ राशि 11वीं राशि और मीन राशि 12वीं और अंतिम राशि है। तो ये क्रम सदैव एक ही रहता है, 1 से 12 तक का। तो समान रूप से जो डायरेक्ट ग्रह होते हैं वो 1 नंबर की राशि से 2 नंबर में जाएँगे, 4 नंबर की राशि से 5 नंबर में जाएँगे, यानी कि सीधे चलेंगे।
लेकिन राहु केतु जो होते हैं वो वक्री होते हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टा चलना। तो जो 12 ग्रहों का साइकिल है, इसमें अब राहु क्या हो करता है कि 1 नंबर की राशि से 12 नंबर की राशि में आता है और केतु 7 नंबर की राशि से 6 नंबर की राशि में आएगा। यानी कि अब जो राहु केतु राशि बदल रहे हैं, तो राहु इस समय वर्तमान समय में 1 नंबर की मेष राशि पर है, वो अब आएगा 12वें नंबर की मीन राशि पर। और केतु 7 नंबर की तुला राशि में है, वहां से वो 6 नंबर की कन्या राशि में आएगा। तो अब जो ट्रांजिट होने वाला है उसके अनुसार अब राहु मीन राशि पर और केतु कन्या राशि पर आएंगे। अब बात ये आती है कि ये ट्रांजिट कब होने वाला है। ये ट्रांजिट दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को भारतीय समय के अनुसार करीब शाम को 4:43 के आसपास होना है। राहु केतु एक राशि पर लंबे समय तक रहते हैं। समान रूप से माना जाता है कि 18 महीने तक रहता है। 18 महीने मतलब ये नहीं होता है कि एग्जैक्ट 18 महीने में जैसे ही एक डेट पूरी वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेट 18 महीने तक रहते हैं। अब राहु मीन राशि पर और केतु कन्या राशि पर 18 मई 2025 तक रहने वाला है। तो काफी लंबा समय है। 18 मई 2025 तक राहु आपके पंचम भाव और केतु आपके 11वें घर में रहेगा। अभी राहु छठे घर में है, तो छठे से वो उल्टा होकर 5वें में आएगा और केतु 12वें से उल्टा होकर 11वें में आएगा, यानी कि वक्री गति से 11वें में आएगा। और ये दोनों ग्रह आपके पंचम भाव और 11वें भाव को 18 मई 2025 तक प्रभावित करेंगे। यानी कि आप देख सकते हैं कि साल 2024 में राहु और केतु का कोई भी ट्रांजिट होने वाला नहीं है। यानी कि आपके पंचम भाव और 11वें भाव को राहु केतु आने वाले 1.5 साल तक प्रभावित करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो आपको समस्याएं हो सकती हैं वो पंचम भाव और 11वें भाव से संबंधित जगहों पर हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो राहु केतु का ट्रांजिट हो रहा है इसके लाभ क्या होंगे, उसके बाद बात करेंगे हानि क्या हो रही है। दोस्तों, अगर राहु एक तो आपकी राहु केतु के पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि आपकी शनि की ढैया भी चल रही है। तो मैंने जितने पिछले वीडियो बनाए हैं उसमें आप लोगों से कहा है कि शनि की ढैया भी आपकी चल रही है, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए। तो एक तरफ ढैया ने आपको परेशान किया, ऊपर से राहु केतु ने भी आपको परेशान किया। अभी तक छठे घर में बैठा हुआ राहु ने आपको, एक तो आपके गुप्त शत्रु रहे होंगे पिछले 1.5 साल में। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपके जीवन में अच्छा बन के आए होंगे और कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान देके गए होंगे, यानी कि हिडन एनिमीज आपके एक्टिव रहे होंगे। आपको पता नहीं होगा कि कौन गलत कर रहा है, उसके बाद भी आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा। कुछ लोगों का कर्जा भी बढ़ा होगा। राहु छठे घर में रहा होगा तो स्टमक संबंधित कुछ इश्यूज रहे होंगे। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएं अच्छी हैं तो शायद उतनी ज़्यादा दिक्कत आपके साथ ना रही हो, लेकिन जब छठे घर में राहु का प्रभाव रहता है तो समान रूप से स्टमक की प्रॉब्लम होती है, नींद डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ जाता है। तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ हो, खास करके जिनकी व्यक्तिगत दशाएं भी खराब चल रही हों कि उनके लिए राहु का छठे घर में होना और केतु का 12वें घर में होना डिप्रेशन ऐसी चीजें लेकर आ रहा था, स्ट्रेस लेकर आ रहा था। जब राहु आपके छठे घर में था तो विरोधी आपके पैदा हुए होंगे, वर्किंग कंडीशन खराब हुई होंगी, क्योंकि छठा घर नौकरी का भी होता है। तो नौकरी के स्थान पर आपको मानसिक तनाव, एक्स्ट्रा वर्क कराना, स्ट्रेस का बढ़ जाना हो सकता है। कुछ लोगों के साथ अनस्टेबिलिटी भी रही हो, यानी कि उनके जॉब छूटे हों और जिस हिसाब से आपने परफॉर्म किया हो उस हिसाब से परिणाम आपको ना मिले हों। मेहनत आपने की हो उसका फल किसी और को मिला हो, आपसे काम कराकर किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया हो और उसका क्रेडिट ले लिया, उस तरह की चीज़ें आपके साथ पिछले 1.5 साल में हुई होंगी। पैसे के लेन-देन के माध्यम से कुछ नुकसान भी 1.5 साल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि छठा घर कर्जे का भी होता है। जब राहु आपके छठे घर में था तो केतु 12वें घर में रहा है, तो समान रूप से केतु का 12वें घर में होना एक अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है। इसे ज्योतिष शास्त्र अच्छा प्लेसमेंट मानता है, कोई बुरा प्लेसमेंट नहीं मानता है। तो केतु ने कोई बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं दी होंगी। अच्छी बात ये है कि केतु के आपके 12वें घर में बैठने से आपने समय को, पैसे को अच्छी जगह खर्चा किया होगा। ईश्वरीय शक्तियों के प्रति आपके मन में आस्था जागृत हुई होगी, थोड़ा-सा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वगैरह में आपने टाइम दिया होगा, कुछ हो सकता है धार्मिक यात्राएँ भी आप। तो अगर लाभों की बात की जाए कि इस ट्रांजिट का क्या लाभ होने वाला है आपको, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है। सबसे अच्छी गुड न्यूज़ आपके लिए ये है, जो विरोधी आपके एक्टिव थे वो अब नहीं रहेंगे, हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या चीज़ें बेहतर हो जाएँ। उसके अलावा मानसिक तनाव आपका कम होगा, बेहतर नींद आपको आना शुरू होगी, यानी कि थोड़ा-सा आप रिलीफ़ फ़ील करने वाले हैं लाइफ़ के अंदर।
यात्राओं के माध्यम से जो लाभ नहीं हो पाए थे, जो लोग विदेश जाना चाहते थे, विदेशियों के साथ व्यापार करना चाहते थे, वहाँ पर दिक्कतें आ रही थी, उसमें चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। यानी कि हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, वर्किंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट, ऐसी चीज़ें आपके साथ होने वाली हैं। और यदि बात की जाए कि अब राहु केतु की जो पोजीशन है वो आपको क्या नुकसान दे सकती है, तो राहु अब आपके पंचम भाव में रहेगा। पंचम भाव होता है प्रेम का, बच्चों का, कंसंट्रेशन का, नॉलेज का, और 11वां घर होता है लाभ का। 11वां घर होता है सामाजिक जीवन का, मित्रों का, इन्वेस्टमेंट का। तो इन चीज़ों से संबंधित कुछ दिक्कतें आपके साथ होने वाली हैं। राहु आपके पंचम भाव में रहेगा तो कहीं न कहीं आपका कंसंट्रेशन डाउन होगा और चीज़ों को सीखने में आप उलझन का अनुभव करेंगे। चीज़ें आपको आती होंगी, उसके बावजूद आपसे गलती हो सकती है, यानी कि कंसंट्रेशन की कमी होगी। तो पहले तो चीज़ों को कंसंट्रेट करना होगा। अपने काम के प्रति, अपने अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन के प्रति फ़ोकस को बनाना होगा और कंसंट्रेट करें अपने कार्यों के ऊपर, ताकि दिक्कतें आपके साथ कम से कम हों। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु साफ-साफ कह रहा है कि लव लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं और गलत लोगों के साथ संबंधों में आप पहुँच सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है आपके लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि आने वाले तो लव लाइफ के लिए समय थोड़ा-सा खराब हो सकता है, बेहतर होगा कोई भी रिलेशनशिप में एंटर ना करें। वर्तमान रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाने के लिए पूरी आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव जो आपके पंचम भाव पर होगा, वो आपके रिलेशन को ब्रेक करने में भी समर्थ दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके रिलेशन बहुत साफ मन से बनाए नहीं गए हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना होगा, ईमानदार रहना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की चीज़ें आपके लिए दिक्कतें पैदा करेंगी। इवन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जो लोग सिंगल हैं, उन्हें थोड़ा-सा अपने समय को अपने समय सिंगल रहना ही बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप राहु केतु का प्रभाव जब पंचम भाव में है, ऐसे में कोई भी रिलेशनशिप में एंटर करने जा रहे हैं, तो समान रूप से वो रिलेशन या तो प्रॉब्लमैटिक होगा या जल्दी ही टूट जाएगा। तो वो आपको दर्द ही देने वाला है, तो उस लव रिलेशनशिप में आपको एंटर नहीं करना है। कंसंट्रेशन की कमी होती हुई आपके साथ दिखाई देगी। विद्या अध्ययन में छात्रों को बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा, अदरवाइज आप ये मान के चलो कि कहीं न कहीं आपके विद्या अध्ययन में दिक्कतें आ सकती हैं। नॉलेज होने के बावजूद आप गलतियाँ कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करें अपने एग्ज़ाम पर। इंटरव्यू अगर कोई है तो सब कुछ वहीं पे लगाएँ। अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड कर लें कि आपका इसमें प्रायोरिटी आपका एग्ज़ाम इंटरव्यू है। अदरवाइज़ अगर आप सोचें कि हवा में काम हो जाएगा तो नहीं हो सकता है। शेयर मार्केट वगैरह में आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग के माध्यम से नुकसान होने के चांसेस बन रहे हैं। लाभ के घर पे जब राहु केतु जैसे ग्रहों का प्रभाव होगा, तो आपकी क्षमताओं के अनुसार, आपकी मेहनत के अनुसार आपको लाभ नहीं होगा। तो थोड़ा-सा आपको अपने मेहनत को बढ़ाना होगा। अगर आपको ₹100 कमाने हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपको 200 की मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपके पास ₹100 आएँगे। कोई भी रिस्क इन्वेस्टमेंट में जाएँगे तो वहाँ पर या तो पैसा आपका स्टक हो जाएगा कुछ लंबे समय के लिए, या फिर नुकसान के चांसेस बनेंगे। तो ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी है, जो आपको नुकसान पहुँचा सके, जिसमें आपको ड्रीम दिखाया जा रहा है। वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना कीजिएगा जिसमें आपसे कहा जा रहा है 2-4 गुना पैसा हो जाएगा। आपको अपने प्रोफ़ेशन पर ही कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि एक तो आपकी शनि की ढैया चल रही है, ऊपर से 11वें घर पे राहु केतु का प्रभाव है। तो ऐसे में बहुत बड़े गेन की उम्मीद इस समय नहीं है। अगर आपको रेगुलर इनकम आती है तो भी ये आपका सौभाग्य होगा। सामाजिक जीवन में दिक्कतें हो सकती हैं, अच्छे मित्रों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, गलत लोग आपके जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और वो भविष्य में कहीं न कहीं आपको नुकसान ही देने वाले हैं। तो सामाजिक जीवन में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, रिश्तेदारों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, रिश्तेदारों की कमेंट, रिश्तेदारों का व्यवहार आपको थोड़ा-सा दुःख दे सकता है, तो इस समय किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिए। तो फाइनली जो चीज़ें निकल के सामने आती हैं कि लाभ तो ये होने वाला है कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, विरोधियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है, विदेश संबंधित मामलों में सफलता मिलने के बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, कंसंट्रेशन को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है और उसके अलावा लाभ हमें कुछ समस्याएँ आपके साथ आ सकती हैं, लाभ आपकी मेहनत के अनुसार नहीं होगा, उसके अलावा थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको सामाजिक जीवन में हो सकती हैं। अब बात ये आती है दोस्तों कि कितनी दिक्कतें हो सकती हैं, ट्रांज़िट कितना प्रभाव डाल सकता है। समान रूप से जो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। तो सबसे ज़्यादा असर जो आपके जीवन पर होगा, वो आपकी व्यक्तिगत दशाओं का होगा। तो अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ बहुत अच्छी हैं, तो चिंतित होने की बात नहीं है, चीज़ें इन कंट्रोल रहेंगी। अगर आपकी व्यक्तिगत दशाएँ भी खराब चल रही हैं, एक तो आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि शनि के उपाय करें और जो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ चल रही हैं, उनके उपाय करें।
ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं और राहु केतु के ट्रांजिट को देखा जाए तो जो मेरा अनुभव है उसके अनुसार मैं कह सकता हूँ कि जो लाभ या हानि ट्रांजिट के अनुसार हो सकती है आपको, वो 10 से 12% के आसपास हो सकती है। बाकी चीज़ें आपकी व्यक्तिगत दशाओं और अन्य ग्रहों की पोजीशन पर भी डिपेंड करेगी। तो थोड़ा बहुत आपको संयमित होना पड़ेगा क्योंकि राहु केतु का ट्रांजिट कुछ ना कुछ तो नुकसान आपको देगा ही पंचम भाव और 11वें घर में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उससे खराब ही हो जाएगा, और बाकी चीज़ें भी आपके जीवन को काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगी। अब बात ये आती है कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए, कौन से रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए जिससे कि चीज़ें आपके लिए बेहतर रहें। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई कि शनि के उपाय तो आपको करने हैं आने वाले समय में, क्योंकि शनि की ढैया आपकी चल रही है। उसके अलावा आपको चाहिए कि आपकी जो व्यक्तिगत दशाएँ चल रही हैं, उससे संबंधित उपाय ज़रूर करें। उससे चीज़ें अगर अच्छी दशाएँ हैं, तो और अच्छी होंगी, और खराब दशाएँ हैं, तो कुछ प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। अगर राहु केतु की वजह से दिक्कत होती है और ये चीज़ें आपको लगती हैं कि लव लाइफ़ खराब हो रही है आपकी, आपका कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप राहु केतु के उपाय भी कर सकते हैं। राहु के मंत्र ओम राम राहुवे नमः का जाप करें। माता दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ये छोटे-छोटे उपाय आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया है लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों, जय लक्ष्मी माता, ओम नमः शिवाय।